बाबई से होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आने वाले वन ग्रामों में आज भी आदिवासी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे। कुछ ऐसा ही मामला एक ग्राम कामदा का है। इस गांव को 3 साल पूर्व बागड़ा के जंगलों में बसाया। इस गांव में ना तो सड़क बनी, ना ही बिजली के तार हैं। पुनर्वास राशि जो दी गई वो भी खर्च हो गई। 25 परिवार निवासरत हैं यहाँ, मगर सतपुरा टाइगर रिजर्व के अधिकारियों की मनमर्जी के कारण इस गाँव में आज भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। गाँव के राधेश्याम, ब्रजलाल, धर्मराज, दिलीप इत्यादि ने बताया कि विभाग ने उनको झूठे बोलकर यहाँ बसा तो दिया, लेकिन खेती के लिए जमीन आज भी नहीं दी। इस वन विभाग के झूठ का खामियाजा हम लोग भुगत रहे। उल्लेखनीय है कि वन ग्रामों में नाकेदार डिप्टी रेंजर कई सालों से एक ही जगह पदस्थ हैं। पहले इनको यहाँ से हटाया जाए। विस्थापन के गांव में वन रक्षक को 6 गांव दिए गए। अगर ये वन रक्षक, डिप्टी रेंजर बागड़ा विस्थापन के गांव से हटा दिए जाएंगे तो यहाँ विकास की गति को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इनकी संपत्ति की भी जांच की जाए। अब कामदा के निवासी खुद के हाथ से जंगलों का सफाया करेंगे और खेती के लिए जमीन तैयार करेंगे। यहाँ स्वास्थ्य, विद्यालय, आंगनबाड़ी, स्कूल जैसे कई मूलभूत संसाधन आज भी नहीं है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। आज मैं बनगांव विस्थापन गांव खामदा से ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहा हूं। इन लोगों को 3 साल हो गए हैं। विस्थापन की प्रक्रिया आगे बिल्कुल नहीं बढ़ी है। इनके पास मूलभूत सुविधाओं की कमी है। विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। 3 साल हो गए हैं। इनके पास मजदूरी का कोई साधन नहीं है। राहत राशि जो दी गई थी वह खत्म हो गई है। आइए हम बात करते हैं ब्रजलाल जी से। भैया, क्या सुविधा है आपके गांव में और क्या नहीं है? सुविधा यहाँ कुछ भी नहीं है भैया। वो तो एक ऐसे हैं कि मतलब हम ला के डेरा डाल के पड़े हुए हैं। मतलब यहाँ कोई सुविधा नहीं है। सिर्फ ये 2 हैंडपंप हैं जो आए थे, उसके करीबन 1 साल के बाद में उन्होंने बड़ी मुश्किल से दिया था। नहीं तो ये हैंडपंप भी नहीं थे। हम दूसरे गांव से ला के पानी पिया करते थे। तो आपने इसकी शिकायत अधिकारियों को की? सारे अधिकारियों की इसके बारे में जानकारियां हैं साहब, जितने भी अधिकारी है, क्योंकि कि ये स्थापित नया गांव नहीं है कि पहली बार एक गांव आया हुआ है। कितने घर की आबादी वाला गांव है ये? इसमें 25 घर की आबादी है साहब इसमें। अच्छा, आपके गांव के बच्चे जो है 3 वर्ष हो गए हैं, तो अभी पढ़ने कहाँ जाते हैं? वो यहाँ तहाँ गुजारा कर रहे हैं। कोई जाम में चले जाते हैं, कोई उधर ही पुराने एरिया में लगे हुए हैं। उनकी भी कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहा। हमारे घर की सिचुएशन ही खराब होकर रहा है। मतलब ये कहें कि आपको तो सिर्फ पुराने खामदा के जंगलों से वन विभाग को निकालना था जी। और अभी वन विभाग को आपसे कोई लेना देना है? आपकी समस्याओं से कोई लेना देना है? वो कभी सुनने आते हैं आपके बारे में? नहीं, सुनने तो नहीं आते हैं। हालांकि लेना देना तो उनसे ही है। सारा काम उन्हीं को कराना है ये, क्योंकि कि हमारे पेमेंट भी जमा है उनके उसमें। सब चीजें उनके हाथों से कराना है। लेकिन वो आके यहाँ का सुध नहीं ले रहा, बस टालते रहते हैं कि भाई कभी अभी 1 महीना, अभी कभी आप अगला महीना, कभी तो हो गया है, फिर कहते हैं कि फाइल जा रहा है। तो हमारे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अभी आप लोग 20-22 तारीख को क्या करने वाले हैं? हम लोग तो झड़वाई शुरू कर देंगे। अच्छा, हाँ। मतलब सब्र का इम्तिहान, सब्र का बांध टूट गया है। अब इतना भी थोड़ी ना होता है कि भाई साल हो जाती है, 2 साल हो जाती है, अब 3 साल हो जाएंगे तो मतलब क्या होगा आदमी का। भाई 1 साल 2 साल सब एडजस्ट कर लिया हम लोगों ने, जितना गुंजाइश था उनने करा है। अब ये आगे के लिए गुंजाइश ही नहीं है। सिर्फ हमको हमारे हिसाब से हमको कदम उठाना पड़ेगा। और अधिकारी उनकी इस चीज की जानकारी भी है और उनने कह के भी गए हैं कि 1 महीना तो हम उनके भी सबर। अभी लास्ट अभी है ये कि मतलब 20 तारीख का बोला था उनने, 1 महीने का बोला था, तो 1 महीना 20 तारीख में खत्म हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय जी, आपके गांव को आए हो कितने साल हो गए? करीब 3 साल, तीसरे 4 साल रहे। तो वन विभाग ने जो आपसे वादा किया था वो वादा इन्होंने निभाया क्या? अभी तो कुछ भी नहीं करा सर। 2 हेडपंप के अलावा कुछ भी व्यवस्था ही नहीं कर रहे। अच्छा, गांव में अगर कोई बीमार होता है तो कहाँ जाते हैं लेके? सेमरी ले जाते हैं सर। अच्छा, सेमरी यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ता 8 है? किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, आपके गांव के स्कूल के बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने? कुछ तो सर पुराने गांव में पढ़ रहे हैं और कुछ यहाँ के पड़ोस के गांव में जामढाना में जा रहे हैं। अच्छा, अब आप शासन से क्या मांग चाहते हैं? हमें तो खेती के लिए जमीन मिल जाए जल्द से जल्द। हमारी जो विस्थापन से जो योजना है वो पूरी योजनाएं मिल जाए, इससे हम खुश हो जाएंगे। अभी आपका गुजारा कैसे चल रहा है? मजदूरी करके सर तो मजदूरी बराबर मिल नहीं पाता। तो जैसे से पेट भरते हैं। नाम है आपका? सुक्कन। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पुराना खामदा का, और ये खामदा बसा है। इसमें कोई हमारा कोई इंतजार नहीं कर रहा सरकार। इंतजाम आपका नहीं हुआ? नहीं हुआ। कितने साल हो गए? 3 बारिश। 3 बारिश हो गई। तो अभी ये आपका गुजारा खाने पीने कैसे चल रहा है? कुछ भी नहीं है। अरे,
कुछ भी नहीं है। ये हाथ मजदूरी करते हैं, हम कहाँ तक पालेंगे साहब, ये बताओ। सरकार से आप क्या अनुरोध करते हैं? हाँ, सरकार को हम अनुरोध करते हैं कि हमको पार लगाओ जल्दी से, नहीं तो बाल बच्चों हम मर जाएंगे, हम तो बुढ़े आदमी हैं। विस्थापन गांव के अधिकारियों को अति शीघ्र यहाँ आकर इनकी क्या असुविधा हो रही है, यहाँ आकर काम करने की तत्कालीन जरूरत है। खबर भारतवर्ष के लिए बाबई होशंगाबाद से राकेश नायक की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।